मैक्स वेबर के धर्म संबंधी विचार। मैक्स वेबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है। मैक्स वेबर ने विश्व के प्रमुख 6 धर्मों, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, चीनी या कन्फ्यूशियस धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म व इस्लाम धर्म का व्यापक अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि धर्म और पूंजीवाद में घनिष्ठ संबंध है। वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धर्म संबंधी अपने विचारों का उल्लेख वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्प्रिंट ऑफ कैपिटलिज्म में किया। वेबर ने धर्म और आर्थिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया। मैक्स वेबर के पूर्व मार्क्स का यह विचार समाज में प्रचलित था कि आर्थिक व्यवस्था निर्धारित करती है कि समाज की अन्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी, और इस विचार को लगभग सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। वेबर ने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की जहां उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिली। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार का पूंजीवाद पश्चिमी देशों में देखने को मिल रहा है, वैसा पूंजीवाद अन्य जगह देखने को नहीं मिला। मैक्स वेबर इस बात को जानने के लिए कि विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्थाओं में अंतर क्यों है, उसके लिए उन समाजों के धर्मों का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म के नियम से आधुनिक पूंजीवाद के नियमों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इनके अनुसार आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण है। 1. लाभ पर बल। 2. उत्पादन लाभ हेतु न कि उपभोग हेतु। 3. निजी संपत्ति की अवधारणा। 4. व्यावसायिक निष्ठा। 5. पूंजी निर्माण। 6. प्रतिस्पर्धा पर बल। 7. पुनर्निवेश। मैक्स वेबर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म के आर्थिक आचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया और बताया कि यह सभी धर्म वर्तमान पूंजीवाद को हतोत्साहित करते हैं। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म का कैथोलिक संप्रदाय, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म में धन संचय तथा सांसारिक क्रियाओं को गलत माना गया है, जबकि ईसाई धर्म का प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ऐसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करती है जो भौतिक उपलब्धि से जुड़ी हुई है। वेबर ने यह बताया कि पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड आदि ऐसे देशों में हुआ जहां के लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं। इसके विपरीत इटली, स्पेन आदि देशों के लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी होने के कारण पूंजीवाद को अधिक विकसित नहीं कर पाए हैं। वेबर ने हिंदू धर्म का अध्ययन करने के बाद पाया कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भौतिक उन्नति में नहीं, अपितु आध्यात्मिक उन्नति में संसार में आगे है। चूंकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ, जब रोमन कैथोलिक पोप द्वारा धर्म की आड़ में अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड आदि विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। धर्म का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में हो गया था और वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी, जिससे वह मुक्ति चाहता था। 16वीं शताब्दी में तत्कालीन पोप के विरुद्ध एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व पादरी जॉन कैल्विन द्वारा किया गया। कैल्विन के विचारों से प्रभावित होने वाले लोगों को ही प्रोटेस्टेंट कहा गया। इसे कैल्विनवाद भी कहते हैं। जॉन कैल्विन कहते हैं कि ईश्वर यशस्वी है और इनका प्रकाश सूर्य की तरह चमक रहा है, उसे किसी के गुणगान की जरूरत नहीं है। इनका कहना है कि व्यक्ति का भाग्य निर्धारित है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। ईश्वर उन्हीं लोगों को विशेष कार्यों के लिए चुनता है जो अधिक से अधिक भौतिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो सांसारिक जीवन में सफल होगा वही अलौकिक जीवन में सफल होगा, और जो सांसारिक जीवन में असफल होगा वह पाप का भागीदारी बनेगा।
इस भावना से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने संसाधनों का भरपूर दोहन किया, परिणामस्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 कर्म ही धर्म है। 2 समय ही धन है। 3 सादा जीवन, उच्च विचार। 4 ब्याज वसूलना या ऋण पर ब्याज लेना चाहिए, अर्थात सूदखोरी को पवित्र माना जाना। 5 व्यावसायिक निष्ठा। 6 धन से धन कमाया जाता है। 7 1 पैसा बचाने का अर्थ है 1 पैसा कमाना। 8 ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 9 जल्दी सोना, जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी एवं बुद्धिमान बनाता है। इस प्रकार मैक्स वेबर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोटेस्टेंट नीतियां तथा पूंजीवाद की आत्मा एक दूसरे की पूरक है, और यही कारण है कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता से पर्याप्त इच्छा शक्ति प्राप्त कर पश्चिम में संसाधनों का दोहन हुआ, जिससे पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस अध्ययन के द्वारा मैक्स वेबर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धर्म या धार्मिक नियम निर्धारित करते हैं कि किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, जबकि मार्क्स का कहना था कि अर्थ निर्धारित करता है कि धर्म कैसा होगा। रॉबर्ट वीरस्टीड के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसी चीज है जिसकी सहायता से ऐसी आर्थिक मान्यताओं का जन्म हुआ जिसे हम पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, और यह प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार ही था जिसने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर प्रोत्साहन किया।